हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कोर वाइज आईआईटीज़ के बारे में, गेट स्कोर वाइज आईआईटीज़ के बारे में कि कितने कितने गेट स्कोर पर आपको कौन से आईआईटीज़ मिल रहे होंगे, कुछ जो टॉप आईआईटीज़ हैं उसके लिए आपको कितना गेट स्कोर चाहिए होगा, कौन सी कैटेगरी के हिसाब से और कौन सी ब्रांच आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से। और नीचे के कुछ आईआईटीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे जो कुछ न्यू आईआईटीज़ ओपन हुए हैं और या फिर ऐसे आईआईटीज़ जिनकी जो NIRF रैंकिंग है वो काफ़ी कम होती है, उन आईआईटीज़ के बारे में भी हम देखेंगे कि उनके लिए कितना गेट स्कोर आपको रिक्वायर्ड है अगर आप उनके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा गेट स्कोर कम है तो वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए कितना लगभग आपका गेट स्कोर होना चाहिए, मिल सकता है कि नहीं उनके अंदर एडमिशन, ठीक है। तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करें होंगे। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि एमटेक एडमिशन के लिए आपको कोप और CCMT के पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है। इससे लास्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि आपका कितना मिनिमम स्कोर लगभग होना चाहिए अगर आप NITs या फिर IIITs में जाना चाहते हैं या फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर जाना चाहते हैं। और उसके लिए भी आपको CCMT के पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है जहाँ से हम NITs और IIITs के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें IITs की, तो IITs के लिए अंदर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको कोप पोर्टल के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बेसिकली जो कोप पोर्टल है वो उसी के थ्रू हमें जो हमारी काउंसलिंग होती है और उसी के थ्रू जो हमें एलोकेट होते हैं जो भी कॉलेजेस जिसके अंदर हम रजिस्टर करते हैं, जिन IITs के अंदर हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है IITs की काउंसलिंग होती है कोप पोर्टल के थ्रू। तो लास्ट जो वीडियो थी जिसको आप जाके देख सकते हो, इसके अंदर मैंने IITs और NITs का बताया था। वहाँ पर CCMT का जो पोर्टल है उसके अंदर ही हमें एक सेक्शन दे रखा है जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं, NITs हैं, IIITs हैं, वो कितने कितने स्कोर पर अलॉट हुए हैं कौन कौन से राउंड के अंदर। लेकिन जो कोप पोर्टल है उसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं करा रखा कोप पोर्टल ने जहाँ पर ये चीज़ बता रखी हो कि कौन से राउंड में कितना स्कोर चाहिए और कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी कैटेगरी वाइज। ऐसा कोई भी डेटा नहीं दे रखा है कोप पोर्टल पे। तो जो भी डेटा हमें इंटरनेट पे मिल रहा है, वेबसाइट पे मिल रहा है, उसी के थ्रू हम ये देखेंगे कि कितना स्कोर जो है आपको चाहिए होगा। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हम कुछ टॉप IIT से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें IIT बॉम्बे के लिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर आपको 800 से 850 आपका होना चाहिए, मतलब 800 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको IIT बॉम्बे मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए आपका स्कोर हो 750 से ऊपर और मैकेनिकल के लिए भी सेम 750 से ऊपर होना चाहिए। सिविल के लिए भी आपका 700 से ऊपर होना चाहिए और केमिकल के लिए आपका 720 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो वहां पर आपको IIT बॉम्बे मिल रहा होगा। अगर हम बात करें IIT दिल्ली की, तो यहाँ पे ये भी 750 से 800 के आसपास आता है। जो भी कट ऑफ है उसमें यार आपको वर्स्ट केस के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप -50 करके चलें, +50 करके चलें, ताकि आप उन IITs के लिए भी तैयार रहें जो कि शायद आपको ऐसा लग रहा है जिनमें इजीली हो जाएगा। तो अगर उनकी भी थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाती है तो वहां पर आपका एडमिशन हो रहा हुआ, तो ऐसे सेफ साइड आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप +50 मान के चलो। फॉर एग्जांपल अगर IIT दिल्ली 750 से 800 के बीच में आपको मिल सकता है, तो आप इसे 800 से मान के चलो कि 800 से ऊपर ही हम इसको सिक्योर मान के चलेंगे कि अगर मेरा 800 है +50 हम करके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को IIT दिल्ली मिल रहा होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए IIT दिल्ली के अंदर आपको 720 से ऊपर अगर आपका स्कोर है, मतलब 770 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही होगी। सेम चीज मैकेनिकल के अंदर आपको 730 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 780 आप मान के चल सकते हो। सेम चीज सिविल के लिए है। इसके बाद आता है आपका IIT कानपुर, यहाँ पे 770 है, आप 800 से ऊपर मान के चलो, एक राउंड ऑफ फिगर आप मान के चलो, +50 +30 वर्स्ट केस के लिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 770 मतलब 800 से ऊपर का स्कोर चाहिए होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको लगभग 750 से ऊपर का चाहिए होगा। मैकेनिकल के लिए भी आपको लगभग 800 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको मिल रहा होगा IIT कानपुर, ठीक है। सेम चीज सिविल के लिए आपको 700 से ऊपर चाहिए होगा और केमिकल के लिए भी आपको 710 से ऊपर चाहिए होगा अगर आप IIT कानपुर के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। इसके बाद IIT मद्रास 800 से ऊपर कंप्यूटर साइंस के अंदर, और बाकी आपके जो इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल के भी आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। IIT रुड़की के अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो 780, मतलब आप सेफ जोन के लिए आप 800 से ऊपर मान के चलो इसको, 800 से ऊपर है तो आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें OBC के लिए, तो IIT बॉम्बे के अंदर आपको 720 है तो आप प्लस करोगे तो वही आप 750 से ऊपर मान के चलो इसको। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप इसको 700 से ऊपर मान के चलो। मैकेनिकल के लिए भी आप इसको 700 से ऊपर 750 के आसपास मान के चलो। सिविल के लिए आप इसको 700 से ऊपर मान के चलो और केमिकल के लिए आप इसको 700 से ऊपर मान के चलो सेफ जोन के लिए, ठीक है। ये थे IIT बॉम्बे के लिए, ठीक है। सेम चीज आप IIT दिल्ली के लिए भी देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 700 मान के चलो सेफ जोन के लिए। सेम आप जो है वीडियो पॉज करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल के लिए देख सकते हो, अदरवाइज आपको इंटरनेट पर सर्च करके भी बहुत इजीली ये डेटा मिल जाएगा। सेम चीज आपके IIT कानपुर के लिए है, 700 से ऊपर आप मान के चलो कंप्यूटर साइंस के लिए। और IIT मद्रास के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए आप 720 है तो 750 आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। IIT रुड़की के लिए आप 700 750 के आसपास मान के चलो
कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आप IIT रुड़की में जाना चाहते हो, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो। SC ST के लिए अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे के अंदर 600 से ऊपर होना चाहिए। और सेम चीज आप बाकी ब्रांचेस के लिए देख सकते हो। IIT बॉम्बे के अंदर जो केमिकल है वो आपको 550 मतलब 600 के आसपास मिल रही होगी, ठीक है। IIT दिल्ली के अंदर सेम कंप्यूटर साइंस 600 से ऊपर आपको मिल रही होगी। IIT कानपुर के अंदर 600 से ऊपर 600 650 मान के चल सकते हो। IIT मद्रास के अंदर भी सेम 600 650 और IIT रुड़की के भी अंदर भी सेम कंप्यूटर साइंस के लिए 600 से 650। बाकी आप वीडियो पॉज करके बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हो अगर आप किसी और ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ टॉप IITs जो कि NIRF रैंकिंग में बहुत ऊपर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ लोअर IITs के बारे में, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले IIT भिलाई गेट 2021 की कट ऑफ दे रखी है। जो रिसेंट ईयर 2024 की कट ऑफ इसकी अवेलेबल नहीं है, मैंने देखी थी। अगर मुझे मिलती है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस के लिए IIT भिलाई के अंदर आपको 660 से ऊपर, आप सेफ जोन के लिए आप इसको 700 मान के चलो, 700 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो ये आपको मिल रही होगी कंप्यूटर साइंस IIT भिलाई के अंदर, ठीक है। OBC के हैं अगर आप तो 594 से ऊपर मतलब 600 से ऊपर आपको जो है कंप्यूटर साइंस मिल रही होगी इस IIT के अंदर। SC के लिए 445 है और ST के लिए आपको 330 पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। इसके बाद जो मैकेनिकल है वो आपको 645 या फिर 700 के आसपास लेके चलो आप इसको वर्स्ट केस के लिए। और जो OBC के वाले हो उनके लिए 600 से ऊपर और SC के लिए आप इसको 450 से ऊपर और ST के लिए भी 450 के आसपास आप इसको मान सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल की आपको 631 मतलब 650 से ऊपर स्कोर चाहिए होगा अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं। OBC के लिए 569 600 के अप्रोक्स इसको मान के चलो और यहाँ पे 416 450 से मान के चलो और ST के लिए आपके 312 350 के आसपास से मान के चलो। कट ऑफ है वो ऊपर नीचे हो सकती है तो इसके हिसाब से आप वर्स्ट केस के लिए ±50 कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका IIT जम्मू। तो IIT जम्मू के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2023 की कट ऑफ दे रखी है। इसकी भी जो रिसेंट ईयर 2024 की कट ऑफ नहीं दे रखी है, अगर मिलती है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे 560 से ऊपर मतलब 600 के आसपास आपको जो है ये IIT जम्मू मिल रहा होगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। और अगर आप EWS के हैं तो 504 से 500 से ऊपर आपको होना चाहिए। OBC के लिए भी 500 से लगभग ऊपर होना चाहिए। PW के लिए 367 और SC के लिए 367 और ST के लिए 367। इन तीनों को आप लगभग 400 के आसपास मान के चलो। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना है तो लगभग 600 के आसपास भी आपका जो है स्कोर होना चाहिए अगर आप IIT जम्मू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ्स आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें IEST शिवपुर की, तो इसकी जो गेट 2024 की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर दे रखी है। और हम बात करें कंप्यूटर साइंस के बारे में 545 से ऊपर जो है आपको इसके अंदर एडमिशन मिल सकता है। सेफ के लिए आप ये मान के चलो कि 600 से ऊपर आपको जो है इसके अंदर एडमिशन मिल सकता है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तो 458 से लेके 542 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच मिल रही होगी, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रांचेस यहाँ पे दे रखे हैं आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। जैसे VLSI की अगर हम बात करें तो 408 से 444 तक दे रखे हैं। सेफ जोन के लिए आप 450 के अगर आप पास आपका स्कोर है तो आपको इजीली इसमें VLSI मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका शिवपुर का। और बाकी जो नीचे के लोअर IITs है उनका जो डेटा है बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है गेट स्कोर को लेके। बाकी मेरे को कुछ डेटा मिलता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो लोअर IITs के लिए। रिस्पॉन्स शीट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, आपने अपना स्कोर वगैरह देख लिया होगा कितना आ रहा है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना है। कॉलेज प्रेडिक्टर्स वगैरह वो अवेलेबल है, आप उस पर जाके देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद से चेक कर सकते हो। पूरी एक लिस्ट आप बना के रखो जिसके अंदर आप ये सॉर्ट कर सको कि आपके स्कोर के हिसाब से कौन कौन से IITs आपको मिल रहे होंगे, कौन कौन से NITs या फिर IIITs आपको मिल रहे होंगे। तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो NITs और IIITs के लिए। इसके अंदर मैंने बता दिया है कि कैसे आपको चेक करना है कि कौन कौन से स्कोर पर आपको जो है NITs से IIITs मिल रहे होंगे। तो इस पूरे की एक लिस्ट बना के रखो कि कौन कौन से IITs में आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से IIITs या फिर NITs आपको मिल सकते हैं। एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा अगर आप पूरे स्ट्रेटेजी के साथ रहते हैं कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं स्कोर के हिसाब से। प्रॉपर देखते हो कि कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है स्कोर वाइज। और आप लास्ट राउंड तो देखो, काफी बार जो IITs हैं वो आपके स्पॉट राउंड में भी मिल जाते हैं, कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा रिसर्च करना पड़ेगा खुद से थोड़ा सा, और एक लिस्ट बना के रखो पूरी, ताकि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा हो आपके स्कोर के हिसाब से, ठीक है। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका स्कोर क्या रहा है और कौन कौन से IITs आपको मिल रहे हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, आपके लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढने के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।